तो हमको इस वीडियो में जानना है कि पृथ्वी पर जो जी के मान में जो परिवर्तन होता है तो पृथ्वी के सतह पर जो होता है कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब बात आता है जैसे ये एक रेखा जो है ये वाला ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ कौन है उत्तरी ध्रुव है और यहाँ कौन है दक्षिणी ध्रुव है। इस लाइन को इक्वेटर हिंदी में क्या कहते हैं विषुवत रेखा। तो एक बिंदु मान लो ये यहाँ है, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से किसी एक बिंदु और यहाँ से यहाँ तक इस दूरी के तुलना में क्या है ये वाला दूरी ज़्यादा है। तो हमने क्या होता है कि ये दूरी जब ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा जी का मान दूरी ज़्यादा है तो कम हो जाएगा और यहाँ पर जी का मान ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि जी का मान पृथ्वी पर कैसे बदलता है। तो ध्रुव पर जी का मान ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। क्या है कि इस तरीके से पृथ्वी है क्योंकि पृथ्वी तो पूरा गोला है नहीं, ध्रुव वाला दूरी कम है और ये वाला दूरी ज़्यादा है। तो ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज़्यादा होगा और जबकि इक्वेटर पर क्या होगा कम हो जाएगा इस तरीके से। फिर उसके बाद यही हमने थोड़ा देर पहले बताया है कि चंद्रमा की सतह पर जो जी का मान होता है वो धरती के सतह का कितना है 1/6 है। मतलब यहाँ किसी का भार अगर 36 न्यूटन है पृथ्वी के सतह पर कहीं भी तो ऊपर कितना हो जाएगा 6 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, क्या कारण है कि पृथ्वी पूरा का पूरा गोल नहीं है इसीलिए यह मान में परिवर्तन होता है। इसमें लिखा भी है कि किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर जी का मान क्या होता है बढ़ता है। मतलब इधर से ऊपर जाने पर जी का मान बढ़तेगा। ठीक है, चलो अब है ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। ऊंचाई के साथ जी के मान में तो देखो वस्तु ऊपर जाएगा तो यो जी का मान घटेगा और इस सतह के नीचे जाएगा मतलब पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र में जाएगा अंदर तो यो जी का मान क्या होगा घटेगा। मतलब ऊपर जाने पर भी जी का मान घटेगा और नीचे आने पर भी जी का मान क्या होगा घटेगा। कि ऊंचाई सीधा बात है, ऊंचाई बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा कि बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा घटेगा। यानी कि और गहराई के अंदर भी जाएंगे तो जी का मान क्या होता है घटता है। यानी कि केंद्र पर जाते जाते जी का मान क्या हो जाता है शून्य हो जाता है।